सो आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 अगले 2 महीनों तक इन्हीं दो फोन्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होने वाली है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही आईफोन 17 सीरीज आने वाली है। बहुत सारे लोग पूरे साल वेट करते हैं इन पुराने आईफोन्स के प्राइस ड्रॉप के लिए। एंड स्पेशली फ्लिपकार्ट की बीबीडी एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इनफैक्ट 1 महीने से भी कम टाइम है। एंड इसी के साथ आईफोन 15 आईफोन 16 पे एकदम ही बेस्ट डील्स रहने वाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंफ्यूजन तो बनता ही है। वैसे फ्रंट से देखने के बाद आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आईफोन 15 है एंड कौन सा आईफोन 16? हाँ, डेफिनेटली बताना इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों फोन्स का डिजाइन आपको फ्रंट से एकदम ही सेम मिलता है, एक्सेप्ट जैसे हम देखते हैं यहाँ पे साइड में अलर्ट स्लाइडर एंड एक्शन बटन एंड इसी के साथ आईफोन 16 में कैमरा कंट्रोल बटन। तो आज की इस वीडियो में आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 के बारे में आपको हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो खास करके आपको बताने वाला हूँ iOS 26 में दोनों फोन्स की किस तरह की परफॉर्मेंस है, कैसा एक्सपीरियंस है एंड इसी के साथ आईफोन 16 में आपको स्पेशली क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं ओवर आईफोन 15, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है खरीदने से पहले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले क्विकली बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की लुक्स एंड डिजाइन की। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा इनके डिस्प्ले के साइज में, डायनामिक आइलैंड, साइड के बेजल्स। इनफैक्ट जो दोनों फोन्स की डायमेंशंस है वो भी एग्जैक्टली सेम है। इनका वेट उसमें भी हार्डली 1 ग्राम का ही डिफरेंस है। इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज आपको बिल्कुल ही सेम लगेगी। एंड साइड्स में यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तरीके से राउंडेड एजेस हैं, सो आपको यहाँ पे दोनों फोन्स का इन एंड फील भी बिल्कुल ही सेम लगेगा। अब लुक से आपको मेनली यहाँ पे बैक से डिजाइन में डिफरेंस दिखेगा। डायगोनल वर्सेस वर्टिकल कैमरा सेटअप पसंद आपको कौन सा आता है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट वैसे ऑब्वियसली जो आईफोन 16 का डिजाइन है वो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। एंड लेफ्ट में अलर्ट स्लाइडर की जगह एक्शन बटन। अब मुझे यहाँ पे पर्सनली एक्शन बटन काफी पसंद है। इसमें आप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हो कस्टमाइज करके। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनफैक्ट एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स वगैरह भी। वहीं जो ये कैमरा कंट्रोल बटन है काफी सब्जेक्टिव है, लाइक किसी को पसंद आ सकता है, यूजफुल लग सकता है, वहीं किसी को यूजलेस लग सकता है। हाँ वैसे बताऊं इसको मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। एस कैमरा एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं डिस्प्ले पे, मैं इन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली पहले वाले आईफोन्स की तरह ही। अब डिस्प्ले के बारे में बात करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। लाइक यहाँ पे दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे एकदम ही सेम एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में, इस्तेमाल करने में, ब्राइटनेस में, कलर्स में, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं स्पेशली इन दोनों फोन्स के सबसे बड़े डिफरेंस की बात करना चाहूंगा, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दोनों फोन्स iOS 26 के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है, जो है डेवलपर बीटा 7 वर्जन। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है नॉर्मली फोन्स को चलाने में किस तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं कहूंगा आपको जस्ट 19-20 का डिफरेंस दिखेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। हाँ क्योंकि आईफोन 16 में आपको बेटर हार्डवेयर मिलता है आईफोन 15 के मुकाबले, 2GB एक्स्ट्रा रैम एंड इसी के साथ बेटर चिपसेट। सो दैट्स वाई कभी कभार आपको यहाँ पे आईफोन 16 में थोड़ी स्मूथर एनिमेशंस एंड फास्टर स्पीड नोटिस हो जाएगी। बट मैं स्टिल कहूंगा आपको डिफरेंस तभी नोटिस होगा जब आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। ऑल्दो इसके अलावा यहाँ पे जो आईफोन 15 भी iOS 26 को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। लाइक यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं फोन की ओवरऑल स्मूथनेस की, इसमें आपको कोई ज्यादा जिटर्स, लैग्स, इस तरह की चीजें नोटिस नहीं होंगी। दैट सिंपली मींस आईफोन 15 में आपको जो हार्डवेयर मिलता है वो काफी केपेबल है अभी भी iOS 26 को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है फीचर्स का। लेकिन यहाँ पे आपको आईफोन 16 में एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलते हैं एंड स्पेशली इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आईफोन 15 में मिसिंग है। तो आपको जल्दी से सभी फीचर्स बता देता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है, वो है क्लीनअप का फीचर, जो कि आपको मिलता है फोटोज एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद देन क्लीनअप, तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। आपको जस्ट यहाँ पे एक क्लिक करना है किसी भी चीज को बैकग्राउंड से रिमूव करने के लिए। अब मैं कहूंगा पहले के मुकाबले इसकी फंक्शनिंग काफी बेटर हो चुकी है। स्पेसिफिकली ये वाला फीचर iOS 26 का फीचर नहीं है, ये आपको ऑलरेडी iOS 18 में मिल गया था, बट खास करके iOS 26 में इसकी जो फंक्शनिंग है वो काफी बेटर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है विजुअल इंटेलिजेंस का सपोर्ट, जो कि सच में काफी ज्यादा काम का है। लाइक किसी भी चीज की इमेज को क्लिक करने के बाद आप सिंपली चैट जीपीटी के थ्रू उसके बारे में उससे पूछ सकते हो या फिर गूगल सर्च कर सकते हो। तो स्पेशली वाला फीचर आपको आईफोन 16 में ही मिलता है या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज में, जिसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। अब iOS 26 में ये वाला फीचर काफी और फर्दर एक्सटेंड हो चुका है। लाइक सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के बाद इसमें भी आपको विजुअल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन मिल जाता है। अभी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है जैसे एंड्रॉइड में सर्कल टू सर्च काम करता है। आपको सिंपली इस तरीके से किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसको हाईलाइट कर देना होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको आस्क एंड सर्च दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आस्क में वही आपको यहाँ पे जिस तरीके से आपको मैंने ऑलरेडी बताया चैट जीपीटी के थ्रू पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। आस्किंग चैट जीपीटी
देन फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा ये। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे जो iOS 26 में इस तरीके से इन्होंने इंटीग्रेशन करा है विजुअल इंटेलिजेंस का, ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, काफी यूजफुल भी है ये चीज। इसके बाद फेस टाइम, फोन एंड मैसेज एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब लाइव ट्रांसलेशन में बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में रियल टाइम में यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, एज ए रियल टाइम में लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। इनफैक्ट शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में भी आपको iPhone 16 में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक स्पेसिफिकली AI पावर्ड शॉर्टकट्स। इसी के साथ इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी, इन सभी चीजों का सपोर्ट भी आपको iPhone 16 में मिलेगा। इनफैक्ट iOS 26 के लेटेस्ट अपडेट के बाद यहाँ पे जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड और भी ज्यादा बेटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को आपस में मर्ज करके एक नई इमेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद सेटिंग्स में, देन उसके बाद नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्पल इंटेलिजेंस का सेक्शन iPhone 16 में, प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस एंड समराइज नोटिफिकेशंस, तो ये आपको स्पेसिफिकली इसी में मिलेगा। एंड समराइज नोटिफिकेशन काफी हेल्पफुल फीचर है। यहाँ पे आपको सिंपली नोटिफिकेशन सेंटर में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उसकी समरी मिल जाती है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ क्लटर फॉर्म नहीं होता, आपको समरी में शो हो जाता है। बाकी हर छोटी छोटी चीज में आपको इंप्रूवमेंट्स मिल जाती है एंड स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा iPhone 16 को इस्तेमाल करना। लाइक इस तरीके से सिंपली 2 टैप करके आस्क सिरी का फीचर आ जाना, जो कि अगेन 15 में नहीं है। एंड iPhone 16 में ज्यादा बेटर एडवांस्ड सिरी का सपोर्ट है, चैट जीपीटी का सपोर्ट भी मिल जाता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। इसी के साथ मैप्स में ज्यादा पावरफुल एंड ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स ड्यू टू AI। एक और फीचर मिल जाता है इन सेटिंग्स। उसके बाद देन जाते हैं बैटरी में, एंड बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आपको नीचे iPhone 16 में एक नया फीचर दिखेगा, पावर मोड। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे अडेप्टिव पावर एक नया टॉगल दिखता है, जो कि बेसिकली आपके आईफोन के यूजेज के हिसाब से बैटरी को सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ पावर एडजस्टमेंट कर सकता है इंटरनली टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ। तो ये भी काफी एक स्मार्ट फीचर है। तो मैं तो यही कहूंगा स्पेशली iPhone 16 यहाँ पे जिस चीज में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है इसके एप्पल इंटेलिजेंस एंड एक्स्ट्रा फीचर्स। बाकी इसके अलावा यहाँ पे दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्पेशली अगर आपको ये सभी फीचर्स एंड एप्पल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना है, ज्यादा अप टू डेटेड फील करना है, देन उस केस में iPhone 16 आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करना चाहूंगा इन दोनों फोन्स की कैमरास की। एंड उससे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग्स में शो कर देता हूँ आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स एंड एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती हैं iPhone 16 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैमरा कंट्रोल, जो कि ऑब्वियसली 15 में नहीं है। एंड कैमरा कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आप इसको डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक इसे ओपन करना विद सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक, रिक्वायर स्क्रीन ऑन। एंड कंट्रोल्स में जाके आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, इसको प्रेस एंड होल्ड करके विजुअल इंटेलिजेंस को ओपन करवाना चाहते हो या फिर नहीं, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जनरेशन फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखेंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टोन्स मिलती हैं, स्टैंडर्ड, एम्बर, गोल्ड, रोज गोल्ड, न्यूट्रल, कूल रोज। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप इनमें से किसी को भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली iPhone 15 से ज्यादा एडवांस फील होता है। रिकॉर्ड साउंड में आप देखेंगे iPhone 15 में 2 ऑप्शन है, स्टीरियो एंड मोनो, बट iPhone 16 में आपको यहाँ पे स्पेशल ऑडियो को भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड एक और नया फीचर जो है विंड नॉइज रिडक्शन, जो कि आउटडोर्स में वीडियो शूट के टाइम हवा की आवाज वीडियो में आ जाती है, उसको काफी हद तक कम कर देता है। अब जैसे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको यहाँ पे इंटरफेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, iPhone 16 को किसी भी सब्जेक्ट के इस तरीके से क्लोज लेके जाते हैं तो ये अपने आप ही फोकस कर लेगा। एज इसमें आपको डेडिकेटेड मैक्रो मोड मिल जाता है जस्ट लाइक प्रो मॉडल्स, जो कि अगेन iPhone 15 में मिसिंग है। इनफैक्ट फोटो के साथ साथ यहाँ पे iPhone 16 में ये चीज वीडियो में भी सपोर्टेड है, तो ये काफी अच्छा एडिशन बन जाता है स्पेशली फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के लिए। अब वैसे बात करें तो इन दोनों फोन्स के कैमरा आउटपुट में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको यहाँ पे हल्का फुल्का स्किन टोन्स का, कलर्स का डिफरेंस दिखेगा। तो डे टाइम में जस्ट आपको फोटोज में 19-20 का डिफरेंस ही मिलेगा। हाँ, बट स्पेशली लो लाइट में आपको iPhone 16 के फोटोज थोड़े बेटर लगेंगे। एंड खास करके जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसमें आपको इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा दिखेगी। बाकी वीडियोज में दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे आपको 19-20 का डिफरेंस भी स्पॉट करना काफी मुश्किल होगा। अब चाहे बात करें नॉर्मल वीडियोज की, सिनेमैटिक वीडियोज की या फिर एक्शन मोड की। एंड लो लाइट में मैंने नोटिस iPhone 16 की वीडियोस में आपको नॉइस थोड़ी सी स्लाइटली कम दिखेगी एंड वीडियोस ज्यादा क्लीनर लगती हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की। सो एज आई टोल्ड यू, आपको दोनों फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखेगा, बट इस चीज में भी कोई डाउट नहीं है दैट iPhone 16 का चिपसेट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें आपको ज्यादा रॉ पावर मिलेगी। एंड बेंचमार्क स्कोर्स ये चीज क्लियरली स्टेट कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में iPhone 16 काफी बेटर रहेगा, स्पेशली इसके अगली या फिर उससे अगली सॉफ्टवेयर अपडेट में। एंड iPhone 16 की 2GB एक्स्ट्रा रैम यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर एडवांटेज शो करती है इन टर्म्स ऑफ रैम मैनेजमेंट। आप मेरे चैनल पे इन दोनों फोन्स का iOS 26 में स्पीड टेस्ट देख सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, आपको परफॉर्मेंस में फर्क अभी 19-20 का ही दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में अभी से 2-3 साल के बाद
यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 16 ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इनफैक्ट चलेगा तो आईफोन 15 भी 3 या फिर 4 साल तक बढ़िया, बट उसके मुकाबले आईफोन 16 उस टाइम पे थोड़ा बेटर चलेगा, दैट्स इट। एंड क्योंकि आईफोन 16 आईफोन 15 से 1 साल बाद लॉन्च हुआ है तो इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 साल की और अपडेट मिल जाएगी, बट आईफोन 15 को भी अभी से लेके 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स आराम से मिलेंगी, वहीं आईफोन 16 को मोस्ट प्रोबेबली 5 साल की। अब बैटरी लाइफ के मामले में दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज है, आपको मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज बताई है, बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हो मैं इन दोनों फोन्स का iOS 26 में 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट करूं, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो काफी जल्दी ले आऊंगा। फिर अब वैसे लेटेस्ट iOS 26 में अगर आपको मैं बताऊं, मुझे दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा सेम लग रही है। तो अगर आपके माइंड में ये है आईफोन 16 में आपको ज्यादा mAh की बैटरी मिलती है, बैकअप ज्यादा मिलेगा, वो चीज दिमाग से निकाल देना। रियल वर्ल्ड में यहाँ पे दोनों फोन्स काफी सेम परफॉर्म करते हैं, एंड मुझे लगता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थोड़ी बैटरी तो ड्रेन करता ही रहता है। और फाइनली प्राइसिंग एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, तो आईफोन 15 आपको मिलेगा अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, एंड इसकी प्राइसिंग रहेगी 44 से लेके 45,000 रुपीज विदाउट एनी ऑफर, एंड आफ्टर ऑफर्स आपको ये 43,000 रुपीज तक आराम से मिल जाएगा। इसका बेस वेरिएंट 128GB, एंड वहीं आईफोन 16 आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट की BBD सेल में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 55,000 रुपीज, बट आफ्टर कार्ड ऑफर्स 52 से लेके 53,000 रुपीज के आसपास। सो इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग में आपको 8 से लेके 9,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। तो इन केस अगर आपको स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस एंड उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फीचर्स आईफोन 16 में मिलते हैं उन्हें इस्तेमाल करना है या फिर फोन को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रखना है 4 से लेके 5 साल के लिए, देन उस केस में आपको डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा आपको आईफोन 16 को ही परचेज करना चाहिए। वहीं आईफोन 15 उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा जिनका बजट थोड़ा सा कम है, एंड जिनको स्पेसिफिकली यहाँ पे जो AI के फीचर्स है उनके ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड आईफोन 15 भी 3 से लेके 4 साल तक काफी बढ़िया चलेगा, एंड खास करके इतनी कम प्राइस के हिसाब से आईफोन 15 भी एक बहुत ही सॉलिड चॉइस बन जाती है। वैसे इन फोन्स को सेल में से परचेज करने से पहले आपको एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो है स्टोरेज। अगर आप फोन लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हो देन मेरे हिसाब से आपको 256GB स्टोरेज परचेज करनी चाहिए रैदर 128 बेस वेरिएंट, क्योंकि फोन को इस्तेमाल करते करते पता नहीं चलता उसकी स्पेस कब ऑक्यूपाई हो जाती है। एंड स्पेशली अगर आप लोग वीडियो ज्यादा शूट करते हो उस केस में आपको मैं 100% रिकमेंड करूंगा आपको 128GB वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आपका बजट कम है उस केस में आईफोन 15 का 256GB परचेज कर लो, वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी एज कम्पेयर टू आईफोन 16। बाकी 128GB परचेज करें या फिर 256GB, इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास करेंटली कोई ऐसा आईफोन है जिसमें 64GB स्टोरेज है उस केस में आप 128GB परचेज कर सकते हो, बट फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके पास कोई ऐसा आईफोन है जिसमें ऑलरेडी 128GB स्टोरेज है एंड उसका स्पेस ऑलरेडी 75% के अराउंड ऑक्यूपाइड है, गलती से भी 128GB मत ले लेना, परेशान हो जाओगे। एस फोन के साथ साथ मेमोरी का अपग्रेड भी काफी जरूरी होता है, वरना ये चीज एक परेशानी बन जाती है। तो आप लोगों की क्या चॉइस रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।